हाँ चप्पल वगैरह कहाँ उतार देंगे? चप्पलें यहीं उतार देंगे एक तरफ अपनी। इधर आगे चप्पलें उतार दीजिए दोनों तरफ, इधर उतार दीजिए। तो भोजन तैयार हो गया? कैसे भी बच्चे सर आप कैसे हैं? स्वामी जी बैठे हैं। हेलो हाँ आज अंदर बैठ जाओ, लाइट जला दो। बैठ जाओ, लाइट में जला दो दोनों को। सुरेश भाई हाँ लघु शंका के लिए कहा निवृत्त होने के इसमें चले सत्यव्रत जी यादव जी भी आ रही है। स्टूल लगा ए माधुरी स्टूल ला तो इनके स्टूल दे बैठ जाएंगे। आपको दिक्कत है सत्यव्रत जी? अंदर आ जाओ। बड़ा अच्छा लग रहा है। कहते हैं संत के जहाँ पाँव पड़ते हैं ना इनको भी बोलो अंदर और बैठो अंदर रूम है अंदर आप लोग सब माता जी इनकी यहीं अंदर नहीं थी, उनका देहांत यहाँ नहीं अंदर नहीं। माता जी बहुत रुक न रही थी, इन्होंने बहुत सेवा की। 5 साल लगभग अभी 2 साल हो गए देहांत को। 2 साल पहले माता जी का देहांत हुआ था, लेकिन यहीं रुक न रही थी। कैंसर हो गया था, सारे लोग थे। सारे रोग थे मतलब कैंसर कुर्सी ला तो मुझे इधर यहाँ भी नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो आप अच्छा खाने का कैसे बैठा करके करेंगे? जैसे आप जैसे नहीं, आपने क्या सोचा वो बताओ। यहाँ पंक्ति यहाँ लगेगी और उधर भी लगेगी और इधर ऐसा करो अंदर वैसे ही बैठा दो जैसे पंक्ति लगानी है उसी हिसाब से नहीं अलग अलग ठीक है। वहाँ अंदर वाले पंक्तियाँ लगा दो चारों तरफ। इधर हम यहाँ बैठ जाएंगे, इधर जो ब्लैक है वो पंक्तियाँ लगा लेंगे। उन्होंने कहा जी कि हम तो घर में ही खिलाएंगे, घर में ही खाएंगे। तो आगे माता जी ये पिताजी की पहले की चित्र होगा। तो माता जी जो है ये दूसरी माता जी है। आचार्य जी की जो पहली माता जी थी, आचार्य जी उनसे पहली माता जी थी। आप हैं जो दूसरी माता जी। और पहले कितनी है? पहले सबसे पहले तो इधर शादी की थी, दूसरे वाले आचार्य जी वो नागौर के। आचार्य जी मतलब पहली माँ से कितने बच्चे थे? एक ही थे? नहीं था ही नहीं कोई नहीं था। अच्छा फिर दूसरी माँ से? एक आचार्य जी हुए, एक इनके छोटा भाई, एक छोटे भाई। और तीसरी माँ से? ये तीन। जब इनकी अभी अब बता दो, जब तक आप भोजन लगाते हो तब तक तो सबसे वो पहले ये कहा जाता है कि आचार्य ही मृत्यु और आचार्य ही जीवन पर नवजीवन। तो उनका जन्म यहीं हुआ था और फिर यहाँ परवरिश की। नहीं अभी ये बता रहे थे मतलब कि आचार्य जी के पिताजी की पहली जहाँ विवाह हुआ उनसे कोई संतान नहीं हुई। फिर दूसरा विवाह हुआ, उससे दो संतान हुई। 2 संतान है। एक आचार्य जी बड़े भाई थे, वो नीलोट हो गए।
ऐसा कि जल्दी में शादी हो जाती थी पहले 9 साल 10 साल 12 साल, तो मतलब मात्र ऐसे समझो 26 साल में मेरे पिताजी 30 शादी हो गई। हालांकि कुछ लोग कह रहे थे कि मना कर रहे थे, लेकिन सामने पड़ोसी थे हमारे मेरे मासी जी, उन्होंने कहा इनके गुण स्वभाव को देखो, बड़े पिताजी बहुत शांत तरीके थे, मैंने कभी गुस्सा नहीं देखा। तो उनसे मिलने के बाद उन्होंने कहा ठीक है ये कर देता हूँ। फिर क्या आप तीसरी जो माताजी थी उनसे हैं, और आप कितने भाई बहन हैं? मैं हूँ और 2 बहनें हैं। 2 बहनें? एक बहन तो देवलोक की, तो 3 बहनें और 2 भाई। दूसरी 2 बात, बहनें 2 बहनें और एक ये तीसरी आचार्य जी माताजी से। डिलीवरी कैसे में आचार्य जी पहली पत्नी दूसरी से पहली वाली जो थी उनसे कोई वो प्रॉब्लम हुआ? वो डिलीवरी केस में ऐसा होता था ना पहले, हाँ, मृत्यु हो जाती थी। बंदे होते थे वो। हाँ, अब तो कई संविधान बन गए। तो इनकी माताजी ने उनको पाल पोस के पाल बड़ा पोस उन्होंने- आचार्य ज्ञानेश्वर जी को इन्हीं माताजी ने ही पाल पोस के बड़ा किया था। अच्छा एक बार किसी ने उच्चारण कर दिया तो उन्होंने बहुत वो है कि तो मुझे कभी एहसास भी नहीं हुआ विमान कि मान ये दूसरी माँ है ये आचार्य अच्छा ज्ञानेश्वर जी को। मैं और इतने झरझर आंसू लास्ट तक रोती रही उनके लिए। हमसे भी इतना समय नहीं था, जैसे मेरी नानी आती थी जोधपुर से तो 5 रुपये देती थी, उस समय 5 बहुत बड़े होते थे, तो 2 रुपये आचार्य जी को 1-1 रुपये हम 3 लोग आते थे, लेकिन वो हर तरह से स्नेह रखती थी। इसलिए वो भी मेरे लिए तो आश्चर्य था कि मैं आंखों के सामने देखा था उनको। मैंने कहा वो अच्छे काम करते गए हैं, अच्छा है। हालांकि मैं भी पहले विरोध किया था, मैंने संसारी था। अच्छा, माताजी नाराज भी थी आचार्य ज्ञानेश्वर जी से, जबरदस्त बहुत क्या नाराज कहा थी जा कि सकता घर से है। छोड़ के चला गया, बहुत प्रेम था, बहुत। तो उन्होंने इतना कह दिया कि तू यहाँ आ जा, इसको भेज देता हूँ मैं, इसको भेज देती हूँ, इसको सन्यासी बना देते हैं। इतना स्नेह था मेरे पास है। हाँ, अच्छा एक शॉर्ट बात बता रहा हूँ, उन्होंने हमेशा हिंद भाव से जीते रहे, और उन्होंने क्या कहा कि मुझे के बना के छोड़ दिया है। जैसे के ने राम को वनवास दिया ना, तो मेरे पर आएगा कि उन्होंने क्या वनवास दे दिया है, तो इसलिए वो कहते हैं कैसे हो मैं आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ गाड़ी। आचार्य जी तो अलग ही। तो माताजी का कहना था कि मेरे को केकई बना करके छोड़ दिया है, हाँ, राम तो चले गए और मैं केकई राम की को तरह वनवास दिया। दुखी थी बहुत। और फिर बाद में एक बार आचार्य ज्ञानेश्वर जी को 40 साल हो गए तो यहाँ सुजानगढ़ आए थे, तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि यहाँ आऊँगा, अब आता हूँ, अब वो मेरा पूरा हो गया। तो इन लोगों ने मना कर दिया कि अब आप यहाँ नहीं आ सकते हो। मैं बताऊँ इन्होंने मना कर दिया। मैंने किया गुस्सा तो था। माँ है, गुस्सा नहीं था। माँ क्या है ऐसे जरासुर लगे, तुम्हें देखो कि इस जीवन को खतरा ना हो जाए, मेरे संसारी वृद्धि थी। फिर क्या हुआ कि जैसे उन्होंने वापस बताया कि कोई बात नहीं, आपने निषेध कर दिया, मैं नहीं आऊँगा, लेकिन आपके लिए द्वार खुले हैं। उस पंक्ति ने मेरी थोड़ा दम बस गई थी। तो मैं मतलब कि इन्होंने तो मना कर दिया आचार्य जी को कि आप यहाँ नहीं आ सकते अभी, वो नहीं आए। फिर आचार्य जी ने रोजड़ जा करके इनको पत्र लिखा कि कोई बात नहीं, लेकिन आपके लिए मेरे द्वार सदा खुले हुए हैं। आचार्य जी ने इनको लिखा, इससे इनका परिवर्तन हुआ कि भाई नमस्ते बेटे। फिर ये आए भी थे जिस समय मैं दर्शन योग महाविद्यालय में पढ़ा था, आपको ध्यान है इनका? हम जब पढ़ते थे, हम दोनों सहपाठी हैं दर्शन योग महाविद्यालय के, तो उस समय में ये आए थे पहली बार। नहीं आया क्यों था वो भी बताऊँ। हम मेरे प्रिय थे राम सुखदास महाराज, 103 साल जिए, उनकी कभी मूर्ति नहीं बनी, उन्होंने कभी चरण छूने नहीं दिए। राम सुखदास जी महाराज एक बहुत बड़े संत हैं पौराणिकों के, और उनका स्थान भी बीकानेरी है। बीकानेर बनाया में है बहुत वो उन्होंने अपना आश्रम नहीं बनाया और उनका कोई चित्र नहीं खिंचवाया। उनका उनके शिष्य है। प्रवचन आते थे तो एक चित्र आता था, उनका वीडियो नहीं आता था, ऑडियो उनका आते भी चित्र थे। नहीं आता था, उसका भगवान भी के नहीं। चित्र आते थे। गीता पे बहुत चित्र है ही नहीं उनका। है ही नहीं। और बहुत तपस्वी, और सब उनका मान करते थे, बड़े बड़े जितने हैं ना, जी तो उनका बहुत मान करते थे। ऋषिकेश गीता आश्रम में वो हर चौमासे वगैरह में जाते थे, और वो न्याय दर्शन के विद्वान थे। दर्शन पढ़ाते थे, मतलब वैसे संत नहीं थे। तो व्याख्यान लिखा है। गीता का तो करते ही थे, दार्शनिक विद्वान थे वो, अपने शिष्यों को पढ़ाया करते थे, दर्शन पढ़ाते थे। राम सुखदास जी महाराज एकदम निर्लिप्त संत, ये उनके शिष्य थे, उनसे प्रभावित। मैंने उनसे साझा की बात, मैं कि महाराज एक बात तो क्या बोलो, तब वो दलिया खा रहे थे, मुझे अच्छा याद है। तो मैंने कहा वानप्रस्थी के क्या कर्तव्य होते हैं? तो उन्होंने कहा किसके प्रति? मैंने कहा माता पिता के प्रति, जीवित के या मृत्यु प्राप्त के? मैं कहा दोनों के बता दो मेरे को। तो अगर जीवित है तो उनके सेवा शुश्रूषा करना और उनका आदेश मानना, और देवलोक हो गए हैं तो उनके श्राद्ध तर्पण करना। तो मेरे मुँह से बरबस निकला कि तो उन्होंने तो ऐसा नहीं किया।
तब उन्होंने कहा किसने ऐसा नहीं किया? मैं कहा आचार्य जी ने, ज्ञानेश्वर जी ने। मनमोहन जी उनके शिष्य थे, वो जानते थे उनको। हालांकि ब्रह्मदास महाराज सानिध्य में रहे आचार्य जी, ज्ञानेश्वर जी। तो फिर 2 मिनट मौन रहे वो, फिर मुझे बोले, देखो एक पंक्ति ध्यान देना, इतनी मेरे जीवन परिवर्तन कर दिया कि उनके कर्तव्य की आपको चिंता कैसे पड़ गई। तो मैं हृदय को वो छू गई और मैं जैसे अभी भी राउंडे खड़े रहे हो रहे। तो फिर मैंने घर आया, तब मैं थोड़ा मनन किया, फिर मैंने उनको पत्र लिखा, वापस जवाब आया कि पहली बार परिवार के एक सदस्य ने मेरे कृत्यों पर तारीफ की है। मैंने लिखा था उनको, आप आ जाओ। फिर मैं वहाँ गया, रोजड़ गए। देखिए इनके मन में ये था कि वो माता पिता की सेवा नहीं कर रहे। हाँ, तड़प के देख रहा था मैं। माता जी बार बार याद करती हैं, तड़पती हैं, तो इनके मन में आचार्य ज्ञानेश्वर जी के प्रति बहुत विरोध का भाव था। बराबर वो इन्होंने राम सुखदास जी से कहा और इन्होंने अपनी पुष्टि कराने के लिए कहा होगा कि भाई माता पिता की सेवा तो करनी चाहिए। तो जब बात आई कि भाई ये तो किसके बारे में पूछ रहे हो, सेवा तो करनी चाहिए, बोला आचार्य ज्ञानेश्वर जी के बारे में। बोले उनके कर्तव्य की चिंता आप क्यों कर रहे हो? ये आपका विषय ही नहीं है कि आप सोचो, तो वो अपने आप ये सेवा कर रहे हो। कर्तव्य है। आप हो उनके पास, आप सेवा करो। उनके कर्तव्य की चिंता आप क्यों कर रहे हो कि वो सेवा नहीं कर रहे हैं? उसका वो सोचेंगे, उनका मार्ग अलग है। तब इनके मन में ढीलापन हुआ और तब ये थोड़े खुले, भाई ये संत ने मेरे को बात कही है कि मैं जो सोच रहा था कि माता पिता की सेवा करें आचार्य जी, तो छोड़ के गए तो दोष कर रहे हैं, माता तड़प रही है। उसके संत उनके राम सुखदास जी के बाद में फिर ये शांत हुए, भाई मैं तो गलत, उनसे इच्छा ही गलत रख रहा हूँ। जो घर छोड़ चुका वो माता पिता की सेवा के लिए मैं सोच रहा हूँ और दोष दे रहा हूँ। भाई इनके मन में भी तो आचार्य जी के प्रति क्रोध कहो, आक्रोश कहो, सत्य बोलना चाहिए। अब एक बात दूं, मैंने गीता के 30वें अध्याय के 17वें श्लोक में पढ़ा था कि जो आत्मा में रमण करता है उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उस बात को भी मैं टच किया था। जो आत्मा में रमण करते हैं ना, उनके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। तो मैंने कहा इन्होंने ऐसा संसारी इच्छा रखी नहीं। मैं एक बात बताऊँ, जब यहाँ से गए तो मात्र एक थाली, एक गिलास, एक घड़ी और 2 कपड़े, 2-3 कपड़े होंगे बस। अब मैं तो ऊपर पतंग उड़ा रहा था, मेरे पर स्नेह भी रखते थे, बिना बोले गए। मैं प्रसंग की बात एक बात कह देना चाहूँ, नहीं मेरे को, हमें किसी को माता पिता नहीं थे। पिताजी देखो, पिताजी हर इच्छा पूर्ति करते थे उनकी, जो भी बोल दे बस करना है। माता जी भी कहते, जो कहते ज्ञाना कहता प्यार से, ज्ञाना जी को कहते नहीं, ज्ञाना प्यार से कहते। ज्ञानेश्वर नहीं, ज्ञानेश्वरी था उनका, ज्ञानेश्वर, मेरा नाम रामेश्वर, दादी ने रखा है नाम हमारी। तो फिर उन्होंने क्या है कि कहा था कि भाई जो इच्छा रखे तो उनके मन में क्या वैराग जग गया बाद में। तो उन्हें ऐसी मुश्किल समस्या रख दी कि मेरी इच्छा पूर्ति नहीं कर सके। तो उन्होंने मतलब सोने का भाव 350 का था, 275 का भाव था। तब उन्होंने इच्छा रखी थी कि मशीन लानी है, सोने की ज्वेलरी बनता था ना, तो उसकी उस समय देख लो 36,000 थी, यानी आज के 36,000 के आज के 3-4 करोड़ हो जाती है। तो वो भी चले गए, पिताजी थे ना, ढूंढने के लिए राजस्थान से बाहर गए थे। तो फिर उन्होंने मालूम हो गया तो पूर्ति करना है इच्छा, तो बिना कहीं चले गए। देखिए अच्छा, यहाँ परिवार में सोनारी का काम होता है, नीचे सोनार की दुकान थी, पिताजी करते थे और आचार्य ज्ञानेश्वर जी भी सोनारी का काम करते थे, मीनाकारी का। दक्ष कलाकार, मैं कहता हूं आचार्य जी ने स्वयं ने दुकान पे काम किया है मीनाकारी का, और इतने दक्ष थे। मैं कहता हूँ कि अगर वो व्यस्त में भी रहते तो राष्ट्रीय तय था, क्योंकि सभी लोग याद कर रहे थे उनके। मैं भी देखता था, बहुत अच्छी करते थे। मतलब जो भी काम किया, कहते हैं ना कि किसी कोई कलाकार होता है या विवेक से साथ रहता है तो उसको झाड़ू देना बताएं तो उसमें कोई कलाकार दिखा देता है। तो उनमें ऐसी प्रवीण कला थी। मेरे पर तो संस्कार थे, मैं छोटा था, मैंने जीवन में कभी उनको बिस्तर पर सोए हुए नहीं देखा। मैं जब 11 साल का था तब तक, और वो मेरे पास अपने पास रखते थे मुझे, वो मुझे अपने पास ही रखते थे। तैयार हो गए खाली वाले? ठीक है, महाराज जी तो अरे उनको भी बुला रहे हैं महाराज, वो हमारे को बताया नहीं आपने। अपने वहाँ महाराज जी आइए, तो इधर आइए, आइए जी, आइए। आप यहाँ पर आ गए तो अब हम आपको आपके आश्रम में आने की जरूरत नहीं। अभी कंफर्मेशन हुआ है, बैठिए अभी कंफर्मेशन हुआ है कि 4:45 बजे आपने कृपा की इधर राशि का फोन आया अब बैठिए, कि आपकी कृपा होगी है, 5:45 बजे आएंगे। 4:45 के लगभग। इनकी एक आचार्य जी विशेष बात बताऊँ आपको। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अबे ये सत्र चलने दो, फिर बात है।
कुर्सी दे सिक्का हाँ, जो अंदर है किसी को सुनना है तो आगे आ जाओ, बैठ जाओ, विष्णु ले आओ बैठ जाओ और विष्णु ला रखी है तो ये बैठ बैठ जाओ। आया लिया मुझे लिया इनके लिए ले आओ तो विष्णु ले आओ जिनको मैं बैठा हूँ। आचार्य ज्ञानेश्वर जी की चर्चा सुन रहे थे, इसीलिए तो आए हैं यहाँ पर। तो ये बचपन उनकी बातें बता रहे हैं जी कि मेरे से बहुत स्नेह करते थे, मैंने उनको कभी दिन में सोते हुए नहीं देखा, दिन में नहीं देखा और बिस्तर पर सोते हुए नहीं देखा। बिस्तर पे नहीं सोते थे। सूर्योदय के होने के बाद अच्छा एक बार मेरे पेट में दर्द था, मैं उनके पास ही रहता था, तो उन्होंने कहा चलो उठो, मेरे साथ वो घूमने लेके गए। तो थोड़ी दूर चला था, 50 कदम 100 कदम, फिर बाद में पेट भी ठीक हो गया। मतलब उन्होंने कभी मेरे पास वो स्नेह नहीं रखा। मैंने एक कविता लिखी है कि माता वैरी पिता जहरी, जो सुखी देखना चाहे संतान, मतलब बच्चे को सुखी देखना नहीं चाहिए। उसके पुण्य भी 6 होते हैं और साथ में क्या एक बड़ी परेशानी होती है, सुख सुविधा मिलती है तो वो कर्मठ नहीं बन पाता है। तो उन्होंने क्या है कि आचार्य श्री ने फिर जैसे उसके पास होता था और मुझे डर लगता था, डर भी उन्होंने मिटाया। बस रात को जाओ ऊपर से वो सामान लेके आओ। उनको शौक था फल फ्रूट खाने का, तो चाट बनाते रहते उस फल फ्रूट की, तो वो चम्मच लेने मुझे अंदर भेजते थे वहाँ से, कि मैं फिर डर मिट गया। हर तरह से उन्होंने मेरे को संस्कार दिए। और ज्यों ही मैं उनके पास गया तुरंत मैंने कपड़े भी बदल दिए। मैं कभी फैंसी कपड़े हूँ या नहीं रहा, तुरंत मुझे भाव आ गए। उन्होंने कहा आज, मैंने कहा भाई साहब ऐसा बोलता था कि नहीं अपना संसारी संबंध नहीं रहेगा, आज से आध्यात्मिक संबंध बनाते हैं, तो क्या जैसे आप उचित समझो वैसे बात कर सकते हो। तो मैं आचार्य सब आचार्य जगत में आचार्य जी बोलते थे, भाई साहब नहीं बोलते थे। हाँ भाई साहब उन्होंने जैसे और अभी ये उपवास में चल रहे हैं, अभी पीछे 3 दिन खाना नहीं खाया था। अभी आज चौथा दिन है। आज चौथा दिन है। नहीं वैसे 1 वर्ष हो गया, एक दिन खाना लेते और एक दिन नहीं। एक समय खाना ले रहे हैं? नहीं खाना नहीं ले रहा मैं। अच्छा क्या खाते हैं? फल? नहीं जैसे आज उपवास है ना मान लो, तो कल जैसे जो भी वो फलारी होगा। अन्न तो छोड़े हुए 20 साल हो गए मेरे को। 20 साल से अन्न नहीं ले रहे हैं, फलाहार ले रहे हैं? 20 साल हो गए अन्न लिए ही नहीं। वो एक सामाजिक संकल्प था, हमारे एक समाज का संकल्प। तो मुझे बुलाया गया कि आप चिकनी चुपड़ी संस्था में जाते हो। मैं महासभा को अध्यक्ष रहा 15 साल। चलो उसको रहने दो। थोड़ी वैसे बता रहा हूँ, नहीं हाँ। जल्दी हो जाए। अच्छा एक तो हमारे को अभी हम बैठे हैं, तो परिवार के सब लोगों को बुलाओ और परिचय कराओ। आओ आ जाओ, जो है छोटे और उधर से अंदर बुला लो, सब हैं, उनको बुलाओ, बुला लो। ये इनकी देवी जी हैं। हाँ और बहुत ही अभी दोनों बेटे यही हैं। ये रहा, ये बड़ा लड़का है। एक अहमदाबाद में कौन से हैं? नहीं आगे आगे। अच्छा उधर मुंह करो तो अपना। ये दोनों इनके बेटे हैं, नाम बोलिए। श्रीकांत, ये बड़ा लड़का है। ये बड़े हैं रविकांत। ये भी अभी जैसे आचार्य जी के पद चिन्ह पर चल रहा है। बीकानेर समाज नाम है ज्वेलरी में, लेकिन अभी सोने का भाव बड़े कमजोर होने से काम नहीं है। और आपके परिवार वाले कौन हैं? आओ ये गुड़िया मेरी। कौन सा बेटी है? भेज जाओ। ये तो इन दोनों, आप छोटी बड़ी कौन है? ये सबसे छोटी है। आप इन तीनों से छोटी हैं। कंवर साहब कहाँ हैं? ये कुंवर साहब। नमस्ते। तो ये इनकी बेटी हैं, ये कंवर साहब। डबल MA किया इसने। कहाँ रहते हैं? हम बीकानेर में ही रहते हैं। बीकानेर में ही रहते हैं। आपने डबल MA किया किस विषय में? एक तो इकोनॉमिक्स में और एक राजस्थानी लैंग्वेज। अच्छा, और आप क्या करते हैं? ज्वेलरी का ही काम है। और ये आपके बच्चा बेटी क्या है? लड़का है। पहला लड़का है। हाँ। अच्छा, तो ये इनकी शादी रविशंकर जी ने कराई? हाँ आए वो, प्रणाम करो। रविशंकर जी मैं भी आया था। कहाँ है रविशंकर जी? उस समय ये विवाह संस्कार के लिए रविशंकर जी को बुलाया था और मैं भी आया था। इन्होंने कहा नहीं शादी में आना ही है, तभी तो सक्सेस चल रहा है अभी भी। इनका विवाह मैंने कहा वैदिक सम्मति से करेंगे। वैदिक ये किसके बच्चे हैं? ये नमस्ते, ये प्रणाम कर रहा है। ये छोटे वाला का रवि का लड़का है। और ये दोनों ट्विंस साथ में। अच्छे से बताओ इधर होके। हाँ चिकू इधर पहले खड़ा हो जा। ये दोनों जुड़वा हैं। अद्वैत ये किनके बच्चे हैं? ये इनके, ये गुड़िया, ये बहुरानी, इनकी बहू है। बहुरानी, बड़ी बहुरानी। ये इनके दोनों के हैं। और उनके रवि का, ये रवि का। इधर इधर आता, इधर आजा। इनकी धर्मपत्नी ये इधर आजा तू। ये और ये एक बच्चा है आपका? हाँ एक लड़का है। एक बच्चा है। तो ये परिवार है आपका सारा। ठीक है। अब भोजन की तैयारी जल्दी से कर लीजिए, फिर बैठते हैं। उबली हुई सब्जियाँ, फल फ्रूट और फलारी जो भी होता है ना। जैसे अभी साल भर से उपवास चल रहा है ना, तो कभी फलारी आटे की रोटी बनाती हैं, कभी एक अलग से, कभी वो भी बनाते हैं। ज्यों त्यों तो जैसे सब इसने, क्योंकि अभी इतना व्रत कर रहे हो तो फिर तो महाराज जी इनके गुरुदेव थे ना,
उन्होंने एक बार मेरे वो आए थे, संकल्प लिया था ना, तो उन्होंने अन्न उड़ाया। फिर 4 दिन बाद मुझे लगा कि मुझे अब आनंद उसमें आ रहा है। 2 दिन तक फिर महाराज के पास गया, महाराज से पहाड़ नहीं पड़ रही है क्या, कि फिर ठीक है अब करते रहो आप। इनका भी मुझे बहुत स्नेह है। गुरुदेव इनके गुरुजी थे, वो तो यहाँ आते थे, काफ़ी सत्संग होती थी हमारे यहाँ। और बड़े मेरे पिताजी थे ना, वो भी सत्संग के विशेष थे। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मेरे बड़े पिताजी थे, वो इतने कलाकार थे। बड़े पिताजी राजाओं का काम करते थे, घोड़ा बंधा रहता था काला, उसका लाइसेंस होता था उस समय, मैंने आंखों से देखा था वो लाइसेंस, बाद में गुम हो गया। घोड़े का लाइसेंस होता था उसमें, और उन्होंने राजा जो भी बात कहते वो कर देते कि इस ज्ञान चैन टूट गई गले के, कि इसको मैं खोल लूँगा नहीं, इसमें डाल दूँगा, उसमें जोड़ लगा दिया। ये घड़ी चल रही है, घड़ियाल चल रहा है, इसकी टिक टिक नहीं आनी चाहिए, पहले चलता था ना कि आवाज़ नहीं आनी चाहिए कि हो जाएगा, वो भी कर दिया। कोई विद्या ऐसे नहीं थे जो उनको नहीं आती है। घड़ी साज भी हो गए, होम्योपैथिक के भी हो गए, मीनाकारी उन्होंने वही लेके आए थे, मीनाकारी बीकानेर में। और एक बार क्या है, जैसे घड़ी जापानी थी, गड़बड़ हो गई, तो उन्होंने कहा कौन के जगन्नाथ ही ठीक कर सकता है, नाम था जगन्नाथ जी। उनके पास गए तो उन्होंने कहा 5 रुपये लूँगा, उस समय 5, तो 5 रुपये क्या, चलो ठीक कर दो। फिर बाद में 2 रुपये कहते नहीं, इस गाय को डाल दे। अच्छा, एक बात और थी, वो चमत्कार को नमस्कार करते थे, भ्रांतियों को नहीं मानते थे। ये रॉबिला फोटो है, देखो इसमें गोद में मेरे पिताजी, ये सारे 4 भाई थे। ये लाइट बंद कर दे। नहीं, इसमें आपके पिताजी कौन से हैं? गोद में है वो गोद में। हाँ, अच्छा। वो मेरे पिताजी। आचार्य ज्ञानेश्वर जी के पिताजी ये गोद में हैं, और बाकी बड़े पिताजी सारे, और वो चाचा, ताऊ और वगैरह 3 हैं। ये पुराना चित्र। सबसे छोटे, बहुत पुराना चित्र बनाया था मैं। मेरे पिताजी है। आचार्य ज्ञानेश्वर जी के पिताजी हैं वो, इनके हाँ। पिताजी जो गोद में हैं, और उनके पिताजी वगैरह जो मीनाकारी करते थे, और नहीं, वो सब भाई हैं ये सब भाई हैं। हाँ, भाई हैं, तीनों भाई हैं, और जो राजा से और वो सब कलाकारी थी इस परिवार। बहुत। आचार्य ज्ञानेश्वर जी में भी ना विविध कलाकारी थी, वो ड्राइंग करते थे। हस्तलेख बहुत था, हाँ। ड्राइंग करते थे। दर्शन योग महाविद्यालय में जो सूक्तियाँ लिखी है ना, मैंने खुद ने देखा है, वो खुद पेंट करते थे। वही देखिए, उनके हाथ के पेंट किए हुए हैं, मैंने बताया। इतना उनको कलाकारी का था, बहुत अच्छा। वो यंत्र के बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ, वो तो घड़ी के लिए बता रहे थे ना, हाँ, जापानी। तो फिर उन आचार्य जी, हाँ, आचार्य जी कुछ यंत्र लाना चाह रहे थे। हाँ, मशीनरी। ये था कि आचार्य ज्ञानेश्वर जी की हर बात उनके पिताजी पूरी करते थे। माता जी भी ज़्यादा, माता जी सपोर्ट करती थी, तो मुझे के नहीं गए। अब आचार्य जी ने सोचा मैं ऐसी मांग रख देता हूँ कि फिर ये पूरा ना कर पाए और मैं चला जाऊँ। तो उन्होंने कहा बड़ा वैराग्य था। सोने की ये मशीन कोई उस समय सोने के काम के लिए, उस समय 35-36 हज़ार की, आज 2-3-4 करोड़ की बोल रहे हैं। तो पिताजी ने सामर्थ्य नहीं थी, पर उन्होंने सोचा ये भी मैं कर देता हूँ। वो लेने चले गए। जब आचार्य जी को पता लगा ये तो ये भी ले आएंगे, तो अब मैं कैसे बचूंगा, मैं कैसे, तो थाली कटोरी लेकर के दिन में चुपचाप बिना भाग पूछे, लिए यहाँ से। बिना कहे। ये बता। माता जी बाजार गई हुई थी। और एक सत्यपति जी मैं बात कहना चाहता हूँ, अच्छा लगता है मेरे को। पहले तो विरोध करता, सत्यपति जी यहाँ आए थे, हालांकि पहले उनका अध्ययन वो गुरुकुल कालवा में हुआ था। तो वहाँ मेरे ताऊ जी के लड़के और पिताजी गए थे दोनों। तो वहाँ कोई साधन नहीं थे, जैसे अभी साधन होते हैं ना। तो उन्होंने एक तौलिया पहन रखा था, वो खोल के उनको बिछा दिया कि बैठो यहाँ पर। कितनी बहुत हृदय में स्पर्शी कि बिराजो। फिर उनसे बहुत बातें हुई, तो उन्होंने एक धोखा भी दिया। जैसे माता जी कह रही थी कि उन्होंने कहा कि मैं 3 साल अध्ययन करके आ जाऊँगा, 3 साल अध्ययन करूँगा, फिर बाद में आ जाऊँगा। और उनको यहाँ से संदेश पहुँचे थे कि वो दुखी है। तो एक बार मानस भी बना उनका कि मैं वापस चला जाऊँ। फिर सत्यपति जी महाराज या सब ने कहा था कि फिर आपकी साधना अधूरी रह जाएगी, आप जानो आप। तो फिर उन्होंने विचार कैंसिल किया। आचार्य जी ने मुझसे भी कहा था ऐसी बातें। और उन माता पिता के प्रति, देश के प्रति बहुत उनका ध्यान था। आचार्य जी मतलब स्वामी सत्यपति जी घर जाने के लिए बिल्कुल मना करते थे कि घर नहीं जाना है, घर वालों से संपर्क नहीं करना है। वो 12 साल तक वैराग्य और समाधि में जाना है। तो हाँ, आचार्य जी पहले 3 साल बाद आने का सोच रहे थे, नहीं हुआ। आए नहीं। 40 साल बाद 40 मिनट के लिए आए यहाँ पर। मेरे माता जी के बार बार कहने कि मैं अस्वस्थ हूँ, एक बार मिलने आ जाओ, तब आए थे। और सत्यपति जी ने कहा था, भोजन करेंगे, तब द्वंद्व हुआ था। सत्यपति जी महाराज ने कहा था कि आपने उसके लिए किया क्या है, मतलब बच्चे ज्ञानेश्वर जी के लिए क्या किया आपने। वो बात यहाँ फिट होती है, आचार्य ही मृत्यु, मतलब आचार्य नया जन्म देता है। तो उन्होंने कहते हमने नहीं किया, तो आपने क्या किया 2 साल में, क्या कर लिया आपने, हमने इनको बड़ा किया। वो एक काफी संघर्ष का काल था। ये कह रहे थे आचार्य जी को भेजो, और स्वामी जी इनको समझा रहे होंगे, नहीं समझे होंगे,
तो स्वामी सत्यपति जी ने कहते आपने किया क्या है इनके लिए जो लेने के लिए आए हो? तो इन्होंने उल्टा कह दिया कि 2 साल में मैंने नहीं, माता जी ने कहा था यहीं पर गड़बड़ कि 2 साल में आपने यहाँ पढ़ाने के लिए रखा है, तो आपने इनके लिए क्या किया है? मतलब माँ कह रही है कि हमने तो बहुत किया है इनके लिए। हाँ। स्वामी जी ने कहा आपने कुछ नहीं किया। हाँ। उन्होंने कहा आपने क्या किया है 2 साल में? कुछ संघर्ष बहुत चलता था। माता जी के मन में बहुत मैं क्रोध तो- था, आक्रोश था। अंत तक है ना, को ले गए। अंत तक मतलब उनके झरझर आंसू, वो मुझे आज भी आश्चर्य है कि ये आंसू कहाँ से ला रही है। मतलब हरदम मेरे से नहीं, उनसे ज़्यादा स्नेह था हर तरह से। और एक बार बात नहीं करती थी। हाँ जहाँ से सुना ना कि रोजर से आए हैं, हाँ, मैं भी आया, माता जी को देखा। वो बात वो क्रोध नहीं बात करूंगे, फिर भी मैं गए, बातचीत की, तो थोड़े बातचीत कर ली उन्होंने। लेकिन मैंने कहा पूरे रोजड़ वालों के लिए माता जी के मन में बहुत आक्रोश था कि मेरे बेटे को ले गए और आने तक नहीं दिया, नियम कर ली। इसलिए आचार्य जी जब 40 साल बाद आने के लिए कहा कि मैं अब आऊंगा, तो मना कर दिया कि इस घर में नहीं आओगे तुम। हाँ नहीं, मैंने देखा ना, मैं कर दिया कि मैंने कहा था अब आप आए हो, अब आपको आप आना चाहते। 40 साल सत्यनारायण लाहौटी ने सुजानगढ़ में कार्यक्रम किया था, तब की बात है ये। मेरे बड़े पिताजी देव लोग ने तो पत्र भेजा था मैंने, और बीमार थे तो मैंने कहा एक बार राजो बहुत बीमार है, लेकिन वो तो बंधन में थे, कर्तव्यनिष्ठ थे कि मैं गुरु आज्ञा में बन। चलो अब हमारा समय हो रहा है बहुत। यहाँ यहीं की है, घर पर आए थे वो। हाँ सत्यपति जी घर पे आए थे। तो माता जी ने उनको सुनाया, बहस हो गई होगी ना। हाँ, ये लगभग ऐसे समझ लो 1977-78 की बात है ये। यहाँ कार्यक्रम था तब आए थे। 73 में तो उन्होंने गृह त्याग किया था। अब मैं एक अंतिम आपसे निवेदन करता हूँ, मैं उनके बारे एक, जैसे मैं वर्णमाला में जीवन नहीं लिखता हूँ मैं, जैसे मृत्यु पर वर्णमाला लिखी है, तो वैसे मैं आचार्य जी पर वर्णमाला लिखता हूँ। तो मुझे पत्रिका निकालते हैं, काव्य लिखते हैं, तो आचार्य जी पर एक कविता लिखना चाहते हैं, कविता पूरी अकारादि क्रम से करके, और फिर लगभग ऐसे समझ लो कि वो 500 पेज की होगी, जैसे क ख ग ग ऐसे ऐसे मृत्यु पर लिखी हुई है ऐसे। तो मैं चाहता था आप जिनको भी जानकारी, जैसे मैंने अपनी जहाँ साझा की है, वैसे मैं भी चाहता हूँ, तो सब किसी के नंबर मिले, कथा को, घटनाओं को, ये सारी कविता के अंदर लिखेंगे जब तक ये गृहस्थ में रहे। इनका संकल्प है। हाँ, आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने सोचा था कि मैं अपनी जीवनी लिखूंगा अंतिम समय में, काफी कई साल से लिख नहीं पाए, अलग कुछ से प्रतिकूलता थी, थोड़ा था, तो वो लिख नहीं पाए। वो लिखी भी होती तो मैंने कहा हम आपको दे देते। मैं सुरेश भाई को भी कहा, मैंने कहा कि ये आचार्य जी के साथ बहुत निकट से रहे, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे लोग आपको वो घटनाएं सुनाएंगे, औरों से यार आप रोजड़ आश्रम आइए और वो लोग कुछ घटनाएं बताएंगे, थोड़ा संग्रह करना पड़ेगा। जी, तो फिर वो आप उसके आधार पर बनाइए। जी, ठीक है। हाँ, इतना रखते हैं बस। अब देखो उनके जीवन के प्रसंग तो बहुत है। हाँ, पार्ट 2 आश्रम में जी आप भी आइए, आप भी आश्रम में। मैंने इनसे निवेदन किया, मैंने इनसे निवेदन, मैं आपकी कुटिया में आ चुका हूँ पहले भी, और अभी भी हम आएंगे। अच्छा आचार्य जी की मैं तो पहली बार आए। एक बात, अहमदाबाद से कितनी दूर है? अहमदाबाद से 70 किलोमीटर। मैं अहमदाबाद भी आऊँगा अगले महीने। मैंने इनसे निवेदन किया कि अपन साथ चलते हैं। बिल्कुल आइए। महाराज जी एक बात हूँ, जैसे मैंने उनको निवेदन किया बीकानेर आओ, बीकानेर, तो क्या है तो मेरे आने का? आचार्य जी ने कहा, मैंने कहा मेरी पत्रिका निकाल रहा हूँ। पहले मैंने उनको लेख भेजे थे कि मैं योग्य हूँ क्या ऐसे। वैसे सोमगिरी जी महाराज इनके जो गुरु जी थे, उनके पास भी गया, तो कह रहे इसमें क्या कमी है, लिख सकते हो आप, बनाओ। तो फिर आचार्य जी ने कहा था कि ये बड़ा दुष्कर कार्य है, ये संभव नहीं होगा, घर बार और ख़राब हो जाएंगे। उन्होंने तो कह दिया, सोमगिरी जी महाराज ने भी, कि जो ये ला रहे हो आप विवाह वगैरह, ये सारे बंद हो जाएंगे, कि बहुत मुश्किल काम है। फिर उन्होंने अनुमति दी, तो मैंने आचार्य से निवेदन किया, महाराज जी आप आओ, मेरी पत्रिका विमोचन करना है। तो 17 फरवरी 2002 को पहली बार आए थे, और कोलायत का आश्रम भी उद्घाटन हुआ था उस समय। हाँ, तो मैंने उनसे एक बात की, मैं कहा आचार्य जी वहाँ यहाँ एक समाजसेवी की डेथ हो गई थी, मैं महाराज आचार्य जी मैं क्यों ऐसी मुश्किल हो रही है, भीड़ नहीं होगी? तो उन्होंने कुछ बातें मिसाया थे कि आप तो खड़े रहोगे ना, 2 बहुत हैं बस। मतलब काफ़ी बातें ऐसे थे जो प्रोत्साहित करते थे। कभी मैं एक बात हूँ, कुल में मुझे 3-4 बार फ़ोन किया 40 साल दौरान, उन्होंने कभी संसार ये तो फ़ोन ही नहीं किया, बात ही नहीं की, और बात करते भी नहीं थे। उनकी सग्गी मासी जी एक बार मेरे पास आए थे कि बात करो, तो बात नहीं की उन्होंने, वो करते नहीं। बड़े वैरागी थे, मतलब ऐसा वैराग्य था। मुझसे भी वो बात जो जहाँ तक संभव होती थी, आध्यात्मिक वगैरह वैसे चर्चा होती थी, संसारी बातें साझा नहीं करते थे कभी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। आप इसको विराम देते हैं, और भोजन का जितनी शीघ्रता से हो आप लगा दीजिए। उनको हाथ में लेके खा लेना।
भोजन की प्रतीक्षा हो रही है। ठीक है, अरे जान दो। आप करने की महाराज और आपको विशेष से आए ये बंगाल उड़ीसा में रसगुल्ला कहा जाता है। भोजन हमारा हो चुका है और बहुत ही सात्विक पवित्र भोजन। हमारे में से एक दो जने जो कुछ बोलना चाहते हो तो वो कोई भी आप में से आप नहीं सुन वैसे सुनेंगे ना माइक तो तब लगना था जब आप बोल रहे थे उल्टे थे वो लगाओ आप में से कोई भी सुनना है। मैं तो नहीं सुनना दो शब्द मैं तो एक वाक्य बोलना चाहूँगा। थोड़ा देर आना पड़ेगा। मेरा बीकानेर में आगमन हुआ और उसके लिए सबसे पहले मैं दुआ दूँगा, धन्यवाद करूँगा माननीय मुनि जी का जिन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया। यहाँ आकर के दो परिवारों से मेरी भेंट हुई। एक सुभाष स्वामी जी का परिवार और दूसरा आपका परिवार। उनके परिवार का वैशिष्ट्य और ढंग का है, परंतु जो आपने अपने विषय में, ज्ञानेश्वर जी के विषय में, माता जी के विषय में, पिताजी के विषय में जो वृत्तांत सुनाया, उससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपने अपने जीवन को दूसरे वानप्रस्थियों और सन्यासियों की अपेक्षा कहीं उच्च स्तर का रखा हुआ है। आपकी साधुता और सात्विक भाव को कोटि कोटि नमन। पूरे परिवार को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। खूब बढ़ें, खूब फलें, खूब समृद्धि। प्रेरित गुरुदेव जी से, मुनि जी से सबसे उनसे संस्कार तो बोलो तब तक तो वो और बच्चे भोजन भी कर रहे हैं तो तब तक चलता है। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव हुआ कि जिन आचार्य श्री ज्ञानेश्वर जी के सानिध्य में मैंने 3 साल अध्ययन किया और उन आचार्य जी की पृष्ठभूमि क्या थी, किस परिवार से आए थे, उनके परिवार में क्या कार्य होता था, मैं बिल्कुल अनभिज्ञ था। लेकिन कभी कभी वो हमारे बीच में इस तरह के परिवार की बात नहीं करते थे। लेकिन फिर कुछ सालों बाद मुझे सुनने में आया कि आचार्य जी एक स्वर्णकार परिवार से थे और वो सदा इस बात को कहते थे कि हमारे अंदर जो आध्यात्मिक संपत्तियां छिपी पड़ी हैं, हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति छिपी पड़ी है, वो धन से, संपत्ति से, रिश्तेदारों से, परिवारों से, माता पिता से नहीं हो सकती है। माता पिता हमारे शारीरिक दुख दूर कर सकते हैं, हमारी आवश्यकताओं को दूर कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो भीतर के शत्रु हैं उनको दूर करना धन से संभव नहीं है, माता पिता संभव नहीं है। इस बात को वो बार बार अपने जीवन में दोहराते थे। जब मैं उनके सानिध्य में दर्शन योग में आया तो उसमें मैं लगभग 36-37 वर्ष का था। तो मुझे अकेले बैठा करके
ईश्वर के बारे में लगभग आधा आधा घंटा, एक एक घंटा मुझे समझाते थे कि ईश्वर जगत का निर्माता है, ईश्वर जगत का निर्माण करने वाला है, ईश्वर दयालु है, वो सब जगह है। और केवल इसलिए कि जिससे कि आने वाला जो विद्यार्थी है वो सबसे पहले आस्तिक बने। आस्तिकता विद्यार्थी के अंदर लाना उनकी पहली और अनिवार्य शर्त थी। इसी आधार पर मुझे वो बहुत समय देते थे। फिर एक घटना मुझे अभी भी याद है, वो मैं आपके सामने आपकी जानकारी के लिए रखता हूँ। मुझे आचार्य जामशेद जी ने एक काम दिया था कि आपको रोज़ डाक लाना है, यानी चिट्ठी वगैरह लानी है। तो सागपुर वहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर है रोजर से सागपुर। तो मेरी ड्यूटी लगा दी कि आपको ही लाना है रोज़। तो उस समय आजकल की तरह मोटरसाइकिल, स्कूटर, गाड़ी वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो मुझे एक साइकिल दे दी थी और कहा कि आपको ही लाना है। तो कई दिनों तक लाता रहा। फिर एक दिन मेरे मन में ऐसा आया कि आज आचार्य जी से मैं झूठ बोल देता हूँ कि आज डाक आई नहीं, क्योंकि रोज़ मेरे को भी लगता था कि चलो आज छुट्टी करते हैं। तो मैंने आचार्य जी ने कहा कि क्या आज डाक आई थी ब्रह्मचारी जी? मैंने कहा नहीं, आज नहीं आई। लेकिन मुझे स्वयं ये अनुभव हुआ अपने अंदर कि आत्मा के अंदर ये अनुभव हुआ कि तूने ये गलती करी। फिर कुछ ही देर बाद मैंने आचार्य जी के पास जाके कहा कि आचार्य जी आज मैंने आपसे झूठ बोला है, आज मैं डाक लेने गया ही नहीं। तो उन्होंने मुझे डांटा नहीं और उन्होंने कहा कि देखो आगे से आप बहुत ध्यान रखेंगे, इस तरह से आपकी आध्यात्मिक उन्नति बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ये 2 घटनाएं, मुझे और भी घटनाएं, लेकिन ये 2 घटनाएं मेरे जीवन में विशेष प्रभाव उन्होंने डाला। और मैं आचार्य श्री का धन्यवाद करता हूँ कि आध्यात्मिक जीवन को उन्होंने मेरे अंदर जिस तरह से उसका बीजारोपण किया और वो बीज बढ़ता गया और आज वृक्ष के रूप में मैं उसको अपने रूप में देख रहा हूँ। तो मैं आचार्य श्री का बहुत धन्यवाद करता हूँ और इस परिवार का भी धन्यवाद करता हूँ कि मैं आश्चर्य करता हूँ कि किस तरह से एक स्वर्णकार का लड़का, जवान लड़का, कैसे उसके मन में संस्कार जागे और वो सब भरी पूरी संपत्ति छोड़ करके घर छोड़ के चला गया। बहुत बड़ी बात है। एक बात वो और कहते थे कि गुरुकुल कालवा में जब मैं पढ़ता था, आचार्य जायसवाल जी बताते थे, तो वहाँ भोजन बहुत मतलब सादा था। आपने भी बताया था कि दाल बनाए तो अगर उसका दाना ढूंढे तो शायद मिलना मुश्किल है। रोटी भी सूखी, घी नहीं, दूध नहीं, कुछ नहीं, फिर भी उनको कब्ज हो जाती थी। और वो कहते थे कि ऐसी कठिनाइयों में मैंने ये विद्यार्जन किया। और आप लोगों को तो मैं राजकुमार की तरह रखता हूँ, फिर भी आप तपस्या नहीं करते हैं। आप क्या ब्रह्मचारी हैं? आप क्या करेंगे? आपके जीवन कोई तप ही नहीं है। ऐसी उनकी भाषा होती थी। तो उस समय मुझे लगता था कि वास्तव में आचार्य जी एक तपे तपाए तपस्वी हैं और हमें उनके जीवन का अनुकरण करना चाहिए और उनके जीवन का मुझे लाभ उठाना चाहिए। तो मेरे साथ आचार्य जी बहुत प्रेम करते थे। उनका पत्र मैं लाना भूल गया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे आचार्य जोशी घर जाना है। मतलब उस पत्र को पढ़कर उन्होंने ये कहा था कि मैं प्रशंसा के लिए नहीं कर रहा हूँ अपनी, मतलब उन्होंने जो मेरे बारे में लिखा था वो मैं बता रहा हूँ कि आप जैसे स्वाध्यायशील आचार्य बहुत कम मिलते हैं। आपकी सहजता सरलता से मैं बहुत प्रभावित हूँ। आप यहाँ रहते हैं तो मुझे विदेश यात्रा जाने में कोई कष्ट नहीं होता। मुझे ये चिंता नहीं होती है कि पीछे क्या हो रहा है, क्योंकि आपकी उपस्थिति ही मुझे बहुत अच्छी लगती है। और वो 2 पन्ने उन्होंने लिखे तो मुझे लगा कि ऊपर से आचार्य जी बड़े कठोर हृदय लगते थे, डांटते थे, लेकिन जैसे नारियल होता है ना, ऊपर से कठोर होता है लेकिन अंदर से कोमल होता है, ऐसे ही उनका कोमल हृदय था। और जब भी मैं उनको याद करता हूँ तो मैं कई बार संवेदनशील हो जाता हूँ। तो उस परिवार का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके यहाँ से एक महान विभूति निकली और उसने सारे आर्य जगत को आलोकित किया। उनका आज नाम है और मैं समझता हूँ कि आगे भी उनका बहुत अच्छा नाम आज साथ लिया जाएगा। पुनः मैं आप सभी परिवार का और दिवंगत आत्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसा है कि आर्य समाज वाले क्या है, जैसे उनके गुरुदेव से मेरे गुरुदेव से तो सोमजी से महाराज था नाम। तो एक बार उन्होंने कहा सोमजी से महाराज को बुलाना है, आर्य समाज वालों ने कहा। मैंने कहा ठीक है। मैं गया उनके पास, उन्होंने तैयार हो गए। फिर मैं कार में बैठ के उनके साथ में आया तो मैंने कहा महाराज की आप तो का समन्वय हो रहा है। तो उन्होंने बहुत प्यारा सा उत्तर दिया। मैंने कहा सागर जी अभी वो समय नहीं है कि अतीत के लिए लड़े, अभी तो देश की संस्कृति का संरक्षण करना है, अपने को देश का निर्माण करना। फिर हम वहाँ गए तो आर्य समाज के जो लोग बैठे थे ना, तो उन्होंने
मतलब एक तरह से महाराष्ट्र की कटाक्ष की, तो मैंने सोचा कि मेरा आज हो रहा था कि महाराष्ट्र में मेरी गलती होगी, तो उन्होंने कहा नहीं, फिर उनका स्पीच हुआ था। तो एक बार आचार्य जी आए थे, अब ये जरूरी है, तो आचार्य जी आए थे, तब उनके खास मित्र थे भंवरलाल जी। तो भंवरलाल जी ने कहा कि मैंने रामेश्वर जी को आर्य समाज का सदस्य बना लिया है, तो उन्होंने गलत किया है, कि जब इनके संस्कार भी नहीं है इनमें तो क्यों किया ऐसा। देखो बात सब सत्य, यहाँ सत्य का विवेचन होगा। तो फिर मैं जब यहाँ आए थे पत्रिका विमोचन के लिए, तब मैंने उनसे साझा की महाराज से ऐसे बात की। उन्होंने कहा था कि आप बहुत ही श्रेष्ठ गुरु बना रखे हैं, मतलब ऐसे महाराज जी के बारे में तो आप देखेंगे तो वहाँ पर और आश्चर्य होगा, इतने सरल स्वभाव के थे, और उनसे बढ़कर हमारी गुरुदेवी हैं। तो फिर क्या हुआ, तो वहाँ रात को सोने के गए थे हम लोग, मैं भी साथ में था, वहाँ शिववाड़ी में सोए थे जहाँ भी जाएंगे हम। तो वहाँ उन्होंने बात की तस्वीर बार बार करी, तो मैंने महाराज आचार्य क्षमा करें, एक बात कहना चाहता हूँ। उस समय इतनी बातें हुई थी, तब आचार्य जी वहाँ आर्य समाज लोग आए थे रेलवे स्टेशन पर, तो प्लेटफॉर्म में ऐसा था कि आप आते डंक मारते हो, तो मूर्ति बच्चा छोड़ो, ऐसे करो, ऐसे मत करो, अरे ऐसे से हमें साथ खो देंगे। तो मैंने एक बार जिसे आचार्य जी से कहा था कि महाराज जी क्षमा करना, एक मैंने भाव आया, द्वंद आया, मैं वो बात व्यक्त करना था, बोलो। रामसुदास जी महाराज मूर्ति पूजक होते हुए मूर्ति पूजक नहीं थे, तो विचित्र नहीं था। और स्वामी दयानंद जी मूर्ति पूजा विरोधी होते हुए भी नहीं विचित्र है। तो वो थोड़े सोचे पड़ गए, मैं कि चूंकि कण कण में भगवान, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप इसकी परवरिश कीजिए। मैं इसके लिए मतलब कभी उन्होंने बाधा नहीं दी कि आप इस तरह सोचें, क्योंकि कण कण में भगवान तो वहाँ भी है, यहाँ भी है, सब में है, जीव मात्र में, तो वो भाव था। लेकिन सनातन से वैदिक संस्कृत कोई कमजोर नहीं है, काफ़ी मंत्र इसमें से निकलते, काफ़ी मंत्र इसमें से निकलते, देखता हूँ, अध्ययन करता हूँ। महाराज जी की स्पीच सुनते हैं हम लोग, हमारे एक राष्ट्रीय पुस्तकालय उसमें पढ़ाते भी हैं, बहुत ही शानदार होता है। मैंने इनसे निवेदन किया महाराज से एक बार आश्रम चाहिए, एक साल आगे। धन्यवाद। आचार्य ज्ञानेश्वर जी के लिए वो यहाँ आए थे मतलब बीकानेर आए थे, यहाँ घर में नहीं आए थे। और आपके आश्रम में जहाँ हम अभी शाम को चलेंगे उस आश्रम में ठहरते थे। आपके गुरुजी जो सोमगिरी जी महाराज थे, उनको अच्छा वहाँ ठहरते, आचार्य ज्ञानेश्वर जी यहाँ नहीं आते थे, वहीं ठहरते थे। वहाँ आश्रम में भी अभी शाम को चलेंगे जहाँ आप हैं। तो और दूसरा जो आपने बताया कि आर्य समाज का सदस्य बना लिया था वहाँ के भंवरलाल जी ने, अभी यहाँ आए थे, नहीं भंवरलाल से 1.5 लोग हो गए। तो आचार्य जी को प्रेरणा आर्य समाज में लाने वाले जो व्यक्ति थे, तो आचार्य जी ने मना किया कि आपने उनको गलत किया आर्य समाज का सदस्य बना के, क्योंकि जब वो उतने संस्कार नहीं रखते आर्य समाज की विचारधारा को नहीं, तो आप उनको सदस्य क्यों बनाया आपने, ये आचार्य जी ने बोला। ठीक है, अब भोजन हो गया सबका हो गया, बाकी है चलो तब तक। और आचार्य स्वामी जी कुछ अपने भाव बोल रहे थे, तो स्वामी जी ने भी उनके प्रति बहुत कठोरता की, मैं एक घटना बता देता हूँ, अन्यथा नहीं लेना। ये थोड़े दिन पहले आए थे, मैं थोड़े दिन बाद में आया था। तो पहली बार हमारे बाल कटे, तो महीने में एक बार कटते हैं तो मूछें थी, तो बाल काटे, तो स्वामी जी ने मूछें नहीं काटी अपनी। तो कहा कि मूछें कटवा, अच्छा मेरे साथ रहते थे तो बड़े गुस्सा हो रहे थे, ये कोई बात हो, क्योंकि उधर मूछें कटती है मतलब माताजी पिताजी का जब देहांत होता है ना, तब होता है, बहुत बुरा माना जाता है। फिर आचार्य जी ने कहा नहीं मूछें तो कटवानी होगी। उन्होंने कहा मैं मूछें नहीं कटवाऊंगा, तो मेरे को मैं चला जाऊंगा यहाँ से दर्शन योग छोड़ के, मूछें नहीं कटवाऊंगा। उस समय में फिर बातचीत हुई, फिर इन्होंने स्वीकार किया कि चलो कोई बात नहीं है। उनका इससे कोई आपके माताजी पिताजी मर थोड़ ना गए, कोई ऐसा थोड़ा होता है, लोक में ऐसा होता है, लेकिन उस समय के संस्कार थे। अब तो स्वामी जी कटवाते ही हैं तब से, लेकिन पहली बार मूछ कटवाने में इतनी कठिनाई आई थी। और स्वामी जी की विशेषता है, ये आए तब से हम तो घर कहीं जाते हैं आते हैं, इनके तो घर का ही नहीं पता है, ये जाते ही नहीं है, कभी कोई संपर्क ही नहीं है परिवार के किसी भी व्यक्ति से। आज कितने साल हो गए, हम कितने 92-93 की बात है, तब से लेके अब तक न घर का, इनसे मैंने कई बार पूछा भी, क्योंकि हम कमरे में साथ साथ भी रह रहे हैं, रोजड़ में भी और ऋषि उद्यान में भी, कभी नहीं बताते। ज़्यादा से ज़्यादा हाँ उस तरफ का हूँ मैं, घर पे कौन है क्या है, कोई संपर्क नहीं है आज तक, ना कोई आया, ना इन्होंने पूछा, ना इन्होंने कभी एक फ़ोन तक नहीं किया, एक चिट्ठी तक नहीं लिखी, बोलते ही नहीं है, घर का बिल्कुल छोड़ करके रखे।
जैसे आचार्य जी में जाना ही नहीं है घर पे, तो वो तो फिर भी जानते थे, समझते थे, बताते थे। ये तो जगह का ही नहीं बताते अपना, ऐसे। ठीक है, और कोई अपने भाव रखना चाहते हैं कुछ? इनका का ये 91 साल के हैं और मेरे को जाना है, बीकानेर जाना है, और हमारे वहाँ पर सारा बगीचे का काम आप देखते हैं। सबको नमस्ते। आचार्य ज्ञानेश्वर जी के समय से हैं। ज्ञानेश्वर जी इतने विश्व में आ रही है, जहाँ हवन करवाना, रोजर में ओडम में हवन करवाया था, वहाँ भी समझो बस विश्व में आ रही है, वहाँ भी विश्व में आ रही है। मेरे को बुलाते, कुटिया में बुलाते, आप आओ मासा जी, बैठो बैठो। मैंने कहा आप कोई ध्यान रखते क्या? देखो मासा जी, चावल छीनते तो एक दाना लेता है तो सारी मालूम पड़ जाती है सब छीन की है, क्यों? और दूसरे मैंने कहा पेड़ बहुत नज़दीक लगाए, तो मेरे को क्या मालूम, मैं तो नसरी वाले ने दिया, मैं ला के दिया, लगा दिया। जंगल जाने दो, क्योंकि जंगल नहीं, बगीचा बनाने। हाँ, बगीचा बनाने का, जंगल नहीं, बगीचा बनाने का। और थोड़ा बीमार हुआ था मैं आप कोई बीमार हुआ, आपको किसने बताया? आपको किसने बताया? कि मेरे को बताने वाले ने बता दिया। ये तो मामूली होती है जब ये बीमार पड़ा जब ही। फिर बाद में मैंने कहा आप पीछे कोई शेला तैयार नहीं किया, ओम प्रकाश जी वहाँ तैयार किया, धर्मानंद जी ने, मैं वहाँ रिया, मैं 2-3 महीना वहाँ रहा, तो यहाँ आपने कोई पीछे संभाला नहीं। शरीर का क्या भरोसा है, कब चला जाए? ये तो काशी का है, ये मैं उनको बोलूँ और वो हंसे, उनके वहीं बैठे ऑफिस में। फिर बाद में मैं गया अहमदाबाद में, मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ। तो क्यों जा रहे हो? आपके पैसा नहीं देने का, यहाँ एक भी पैसा नहीं देने का। आप काम करते हो और करवाते भी हो सबके साथ, और ऐसा इंसान ना मिले मेरे को, आप पैसा मत दो। ठीक है, मैंने कहा नहीं देगा। फिर बाद में उनको बोल के मैं गया था 10 बार। शादी में क्या? शादी में नाचना कूदना, और क्या शादी में? मैंने कहा घर के अंदर है पोते की। अच्छा ठीक है, जाओ जल्दी आना। ठीक है, मैं गया और मैंने तो बोला कि भाई शरीर का क्या भरोसा। 12वां दिन फोन आया मेरे, सुबह ही भेगा जल्दी 6 बजे कि आचार्य जी चले गए। मैंने कहा कोई आचार्य जी? तो क्या बड़े आचार्य जी? तो मैं विचार में पड़ा, और मणि भाई वहीं था, तो मणि भाई की गाड़ी में बैठा। मणि भाई के मैंने बैठा, ज़बरदस्ती लेके गया, बस मेरे जाना है, रहना नहीं है, मेरे जाना है, रहना नहीं है, ऐसा कर। और सबके साथ फिर मैं मजदूर कोई काम नहीं करता, तो मैंने कहा ये काम, हाँ मक्खन ले लिया, साथ छोड़ दिया। हाँ वो बोलते। तो फिर मैंने कहा थोड़ा उनका पखार बढ़ा दे, मासा जी पखार बढ़ा दे आपको, तो लेकिन काम नहीं करते, क्या करूँ? आपको मासा जी बोलते थे? हाँ, मासा जी मतलब मौसी जी के पति जो मौसा जी को मासा जी बोलते हैं, इनको मासा जी बोलते थे। वो और बगीचे का काम आचार्य जी ने इनको संभलाया था, तब से अभी तक देख रहे हैं सारा। मतलब कर्मचारियों में से जो कर्मचारी काम नहीं करते, उनको कहा था कि भाई ये चले जाओ, इन्होंने कहा। तो बोले कि अच्छे तो रख लिए और दोनों को भेज रहे हो, मतलब मक्खन मलाई तो खा रहे हो और दूसरों को निकाल रहे हो, मतलब सबको रखो। तो आचार्य जी ने इनको बहुत तब से हैं, और ये अभी भी वहाँ पर बगीचे का खुद भी देखते हैं और कर्मचारियों से करवाते हैं, और प्रकृति में रहते हैं, जिनके स्वास्थ्य का लाभ है, घूमते हैं, करते हैं, सब चलते फिरते हैं, पूरे सक्रिय रहते हैं। आप कह नहीं सकते कि 98 साल के हैं, कह नहीं सकते। आप 70 के हैं, 72 के हैं, लेकिन ये इतने सक्रिय हैं, प्रकृति के पास में रहते हैं और अपना जीवन अच्छे से करते हैं। धन्यवाद। तो हाँ, आओ इधर आओ। ओम। जब हम वानप्रस्थ साधक आश्रम में आदरणीय मुनि जी से न्याय दर्शन पढ़ते थे, तो मुझे याद है कि मतलब आज भी जब कभी भी आचार्य ज्ञानेश्वर जी का नाम या फ़ोटो जब सामने आता है, तो बस उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात सबसे पहले आती है मेरे जीवन में, वो है प्रेरणा। आचार्य ज्ञानेश्वर जी, जब हम लगभग 10 महीने का वो हमारा सत्र था, तो लगभग 1 साल मैं वहाँ रुका। 10 साल पहले की बात है। हाँ जी, 11 साल पहले की बात है जी। तो मुझे याद है कि मतलब वो अपने प्रवचन में, उनका जो प्रवचन होता था, और आज भी उनकी जो वीडियो वायरलें होती हैं,
तो उनके प्रवचनों का देखिए, उनके प्रवचनों में ओज कितना है, तेज कितना है, ऊर्जा कितनी है और कितनी प्रेरणा से और कितने उत्साह से वो प्रवचन देते हैं। और जब गुरुकुल में थे तो वैसे कहने में कोई संकोच नहीं है, सब गुरुकुल में ऐसी स्थिति रहती है। तो हम सोचते थे, मैं सोचता था आचार्य जी जब आते तभी वही प्रेरणा वाली बात, रात्रिकालीन जो सत्संग हुआ करता था उसमें आत्मनिरीक्षण में, तो वो प्रेरणा के ऊपर जीवन में कैसे आगे बढ़ें और ये सारा विषय जो है वो बहुत उत्साह से रखा करते थे। लेकिन अब जब हम कार्यक्षेत्र में हैं तो अब हमें समझ में आता है कि जीवन का जो मूल है, चाहे हमारा कितना ही ज्ञान विज्ञान है, कितनी ही कर्मशीलता है, उसका जो आधार है वो क्या है, वो उत्साह ही है। और यदि हम उत्साह अपने मन के अंदर रख पाते हैं तो सारे जो कार्य हैं वो आसान हो जाते हैं। तो आचार्य ज्ञानेश्वर जी को स्मरण करके मुझे प्रसन्नता है, यहाँ पर आकर के भी मैं बहुत आनंद का अनुभव कर रहा हूँ और गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। संत असंत दोनों दुखदाई। संत आते हैं तब खुशी होती है, आते खुशी है, और पिछड़ते तो क्षोभ होता है, दुख होता है, मन में कुछ ऐसा एहसास होता है। ये अभी जो पल चल रहे थे बड़े आनंद ही थे, और हमारे हृदय में बीजारोपण भी हुए, संस्कार भी जगह। और असंत तो जैसे मिलते ही दुख देते हैं और जाते हुए भी दुख देते हैं। तो मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि बड़ा ही मुझे अच्छा लगा, और मैं चाहूँगा कि आचार्य जी से संदर्भ में कोई काम हो तो आप अवश्य बता दें और उसमें मुझे सहयोग कीजिएगा। मैं मुनीषी जी से नंबर ले लूँगा सब, और मुझे मिलते रहेंगे इनके ज्ञान में। बहुत बहुत आभार। तो परिवार के सब जनों का बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से भोजन बनाया, अच्छे से खिलाया और सबको अच्छा लगा भोजन, स्वादिष्ट भोजन लगा घर का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम बस प्रस्थान करेंगे। सबका सम्मान करें, लेकिन बस सबका सम्मान हो गया। सम्मान को सबको वितरित कर देता हूँ। एक बात और कहना चाहता हूँ, एक बात कहने दो कि आचार्य श्री जी ने और मुनि श्री मुझे कोई भेद नजर नहीं आया। इसलिए बहुत पसंद था, मेरे को मिला था ना, इसलिए प्रसन्नता है कि सही एकदम व्यवस्थित काम चल रहा है। आचार्य जी जानने के बाद में भी बहुत ही शानदार जी ने कहा ना जी कि आबू पर्वत में धर्मानंद जी ने तो हमारे जी बना दिया। यहाँ आपका कौन सा उत्तराधिकारी है? आचार्य जी कहा करते थे उसकी चिंता नहीं करो, हो जाएगा। लेकिन कोई बोले कौन उत्तरदायी, आप करो चिंता है कब शरीर चला जाएगा। पर कोई चिंता की बात नहीं है, उनके इतने पढ़ाए हुए हैं कि कोई ना कोई और आगे भी शिष्य परंपरा में चलता रहेगा। उसकी कोई चिंता है, उनका काम बढ़ेगा ही घटेगा नहीं। ठीक है जी, अच्छा नमस्ते। मैं भी चाहता हूँ कभी मुझे भी कोई बिल्कुल आप आइए वहाँ पर। आचार्य जी कहते थे बहुत सारे सब परिवार के साथ में आइए। ठीक है।